बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। वान काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमल खमीस फ़ी ग़ज़वति तबूक व काना युहिब्बु अन यख़रुज यौमल खमीस, रवाहुल बुखारी। चूँकि हमारे मसाइल सफ़र से मुतालिक चल रहे हैं तो कुछ बातें जो आदाब सफ़र से ताल्लुक़ रखती हैं उसको भी जान ले। सफ़र किस दिन किया जाए? जुमेरात को किया जाए या पीर को किया जाए? जुमा के दिन ज़वाल हो जाने के बाद सफ़र करना, जुमा की नमाज़ पढ़ने से पहले, ये मकरूह है। ज़वाल से पहले निकल गए, तुम्हारे पर जुमा फ़र्ज़ ही नहीं हुआ था, टाइम ही नहीं आया, उससे पहले आप निकल गए। लेकिन ज़वाल हो जाता है तो जुमा का वक्त शुरू हो जाता है। अब जुमा किस पर फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह आइंदा मजलिस में उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये है कि ज़वाल से पहले आप निकल गए तो कोई हरज नहीं। बेहतर ये है कि ज़वाल के बाद न निकला जाए, क्योंकि जुमा से गोया के भाग रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर्सडे को यानी जुमेरात को सफ़र फरमाते थे। ग़ज़वे तबूक जो आपने आखिरी ग़ज़वा किया है, उस ग़ज़वे के अंदर भी हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को निकले और आगे फरमाते हैं वकान युहिब्बु अन यख़रुज यौमल खमीस, और आप जुमेरात को जाने को, सफ़र करने को ज़्यादा पसंद करते थे। खैर, सफ़र अकेले ना करें, एक आदमी सफ़र ना करे, दो आदमी सफ़र ना करें, तीन हो तो अच्छा है और चार हो तो बहुत अच्छा है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, आपको एक फहमाइश की जा रही है, समझाया जा रहा है कि अच्छा ये है कि आदमी सफ़र करे तो साथ में रफ़ीक़ सफ़र हो। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ यअलमुन नासु मा फिल वहदा मा आलमु मा सारा राकिबुन बिलैलिन वहदा। अगर लोगों को पता चल जाए कि तन्हाई सफ़र करने में कितना नुकसान है तो कोई भी सवार रात को अकेला नहीं जाएगा। देखो, ये कितने साल पहले की बात है? ये हदीस 1450 साल पहले की बात है। आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना, इतने वसाइल का ज़माना। कल ही में एक ऑडियो सुन रहा था कि तकरीबन गुज़श्ता साल ही का या इसी साल का वाक़या, कानपुर का लंबा वाक़या, मैं उसकी तरफ नहीं जाना, इशारा कर रहा हूँ कि एक सिख पंजाबी, वो घर से, कोविड के ज़माने की बात है, कोविड के ज़माने की, घर से निकला तो घर वालों ने कहा कि कुछ पैसे एटीएम से निकाल के लाओ। वो गया तो एटीएम में पैसे कहीं थे ही नहीं, तो उसका कोई बैंक में दोस्त था, उसको कहा तो उसने उसको पैसे निकाल के दिए। अब पैसे निकाल के वो जा रहा है घरे, इंतज़ार कर रहा है गाड़ी का। इतने में एक 4 व्हील आती है, गाड़ी, कार, वहाँ रोकती है और दो आदमी पकड़ के इसका नाक को ऐसे सूंघाते हैं कि बेहोश करके ले जाते हैं। अब वो बहुत लंबा किस्सा हो गया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कानपुर के स्टेशन के ऊपर वो रबिश के अंदर से कुछ ढूंढ रहा था। पुलिस ने देखा कि ये कोई आदमी कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या है। तो देखा गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत है। उन्होंने, पुलिस कभी ऐसी भूल तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसी खैरख्वाही की कि एक बोतल पानी का ख़रीद कर उसको दिया कि ले पी ले। जब उसने पानी पिया पूरा बोतल भर के तो कहा थैंक यू वेरी मच। वो सोच में पड़ गए कि ये फ़कीर आदमी, भिखारी आदमी, और इतना अच्छा इंग्लिश बोला कि थैंक यू वेरी मच। कहा उसका तहकीक करो। तो तहकीक से पता चला कि उसने कहा मेरी दास्तान बहुत ख़तरनाक है।
का ले गए ऑफिस में, पता चला कि उसको 2 साल तक मजदूरी का काम लिया और इस तरह से कि रोज़ाना शाम को उसको नशा लगा देते इंजेक्शन, तो वो सोया रहता कभी कहीं भाग ना सके। फिर सुबह में ले जाते उनको ये मजदूरी का काम करने, ईंटें उठाने, वो उसको लेबर का काम के लिए 2 साल तक काम लिया। कहा कि अब नशा डाल डाल के ऐसी तबीयत हो गई कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बनाया कि मैं सो गया हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से। तो उसने कहा कि मैं जब वो लोग चले गए जो बॉस लोग, तो मैं निकल के भागा और इतना भागा कि रेल की पटरी तक चला गया। अब वो रेल की पटरी पे जा रहा हूँ, स्टेशन पे गाड़ी आई, उसमें बैठ गया। ऐसे गाड़ियाँ बदलते बदलते कहा कि कानपुर था, वो यूपी का, और कहाँ चला गया था, उधर साउथ की तरफ चला गया था। देखिए, तो एक वो तो बेचारा क्या इस्लाम नहीं है, लेकिन उसको क्या पता। एक हदीस ये है कि लोगों को पता चल जाए कि तन्हाई में क्या, अकेले जाने में क्या नुकसान है, तो कभी कोई, अब देखो हमें तो नबी ने बताया कि एक आदमी सफ़र न करे बल्कि 2 भी न करे। हदीस में आया, हजरत अम्र बिन शुआयब अन अबीही अन जद्दीही रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राकिबु शैतान वर्राकिबान शैतानान वस्सलासतु रक्बु। 2 सवार जो होते, एक सवार अकेला वो शैतान होता है, और 2 होते हैं वो 2 शैतान होते हैं, और 3 हो तो फिर जमात कहलाती है। ये जमात हो गई। ये रिवायत अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी, इमाम मालिक, नसई सब जगह पर है। और 4 हो तो और बेहतर है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खैरुस सहाबती अर्बअतुन, बेहतरीन साथी 4 है। अब उलमा ने लिखा है कि 4 इस वजह से कि अगर ये चारों में से कोई बीमार हो जाए और कोई वसीयत करना चाहे किसी के बारे में, तो जिसकी वसीयत करेगा उसके 2 गवाह भी रहेंगे। तो इस तरह से वो बीमार, एक जिसके लिए वसीयत की है और 2 गवाह, इस तरह से 4 आदमी होंगे। और अगर देखने जाओ तो ये भी हो सकता है कि एक बीमार है तो उस बीमार के पास एक आदमी रहेगा, वो उसकी बीमार कुर्सी करेगा, दूसरे लोग उसके दवाई और खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। तो कहा कि 4 इसलिए बेहतर है। देखो, इस्लाम की हर अदा में, हर हुक्म में कुछ ना कुछ विज़डम है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गहराई होती है। खैर, तो सफ़र के आदाब में से एक ये भी है कि किसी को सफ़र का अमीर बनाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं, आपने फरमाया, इज़ा कान सलासतुन फ़ी सफ़र फ़ल्युअम्मिरु अहदहु, जब सफ़र में 3 आदमी हो तो एक आदमी को अपना अमीर बना दो, यानी वो जो फैसला करेगा, मशवरे से काम चलता रहे। और सफ़र के अंदर आदमी घंटी ऐसी ना लगाए जो घंटी बजती है, कहा वो ना रखे, कुत्ता ना रखे, वरना शैतान, वरना रहमत का फरिश्ता साथ नहीं रहता है। ये भी एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ की। सफ़र की इब्तिदा 2 रकात नमाज पढ़ के करें, और जब वापसी हो तो पहले मस्जिद में जाए और मस्जिद में जाके 2 रकात पढ़ के घर पहुँचे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़दमु मिन सफ़रिन इल्ला नहारन फ़ी दुहा, हुजूर सफ़र से जब वापस आते थे तो सुबह सुबह के वक्त आते थे, और जब तशरीफ़ लाते फ़इदा क़दिमा बदा बिल मस्जिद, पहले मस्जिद में जाते, फ़सल्ला फ़ी रकअतैन, फिर उसमें मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर बैठते लोगों के लिए, यानी लोग आके कुछ सुनाएंगे, कुछ हालात कैसे अपने शहर के या जगह के, लोगों से बात करेंगे, लोगों को कोई मसाइल होंगे तो उनका सवाल जवाब होगा, इसी तरह से कुछ और कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका फैसला करेंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैं एक दफ़ा सफ़र से हुजूर के साथ आ रहा था, आया तो हुजूर ने मदीना पहुंच के फरमाया कि जाओ 2 रकात पढ़ लो, मस्जिद में जाओ और 2 रकात पढ़ लो। हम लोग इन अमाल को जानते नहीं हैं, जानते हैं तो करते नहीं हैं। इसी तरह से एक और अदब है सफ़र का। उस ज़माने में घोड़े होते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े और गधे, उसकी बात की, गधे की और ऊँट की बात की। ला तत्तखिदू ज़ुहूर दवाबिकुम मनाबिर, तुम अपने जानवरों की पुश्तों को मिंबर मत बनाओ। आदमी मिंबर पे बैठ के बात करता है, बयान करता है। अब आपका घोड़ा है, घोड़े के ऊपर आप खड़े हैं और किसी से बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उतर जाओ, खामोखा उसको क्यों बोझ बन के बैठे हो, बात कर लो, उसको खुला कर दो। वहीं पे उर्दू एक किताब में लिखा है कि स्कूटर जो होते हैं, मोटर बाइक, इस तरह कार का भी यही मसला है कि कार उधर चल रही है
और आप बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल जा रहा है तो बंद कर दो। देखो कभी कभी चलाना पड़ता है, मिसाल के तौर पर ठंडी है और गाड़ी अभी स्टार्ट की है तो उसको ऐसे ही जलाना पड़ता है कि थोड़ी वार्म हो जाए, वो एक मकसद के लिए, और एक इसलिए कि बस बात कर रहे हैं ऐसे, अरे भाई बंद कर दो, पेट्रोल वहाँ ज़ाया हो रहा है। ये इस्लाम ने इससे और उस ज़माने के अंदर चूँकि जानवरों के ऊपर आदमी खड़े खड़े घंटे तक बात दफ़ा होता है ऐसा कि आदमी बैठा है जानवर के ऊपर और जानवर बेचारा खड़ा है और वो दूसरे से बात कर रहा है, अब आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको छोड़ दे भाई, उससे उतर जा, उस पर बोझ क्यों बना हुआ है। तो हदीस शरीफ में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तत्तखिदू ज़ुहूर दवाबिकुम मनाबिर, तुम अपने चौपायों की पुष्टों को मिंबर मत बनाओ, पुलपित कहते हैं मिंबर को, वो मत बनाओ। फ़इन्न अल्लाह तआला इन्नमा सख्खरहा लकुम लितुबल्लिगकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस, अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाए, जहाँ तक आप बड़ी तकलीफ़ से पहुँच सकते हैं, बहुत तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने सवारियाँ कर दी। और आगे फरमाया वजअल लकुमुल अर्द फअलैहा फक़ज़ू हाजातिकुम, अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, उतर जाओ, बैठो, बात करो और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। देखो ये हदीस है। और एक हदीस तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग जब सफ़र में होते थे तो किसी जगह उतरते थे तो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, पहले अपने जानवरों को छोड़ देते थे कि उनको घास चारा खाना हो, एक से थोड़ा फ्री हो जाए। कुन्ना इदा नज़लना मंजिलन ला नुसब्बिहु हत्ता नहुल्ल रिहाल, हम किसी मंजिल पर पड़ाव डालते थे तो चाश की नमाज या कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि अपने जानवरों के कजाओं को छोड़। एक सफ़र का अदब ये भी है, हदीस है कि आदमी सफ़र से जब वापस आवे तो रात को घर में ना जाए, ये हदीस। देखो दो बात समझना कि दीन के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सोचिए, आपने फरमाया कि आदमी जब सफ़र से वापस आवे तो रात को सीधा घरे ना चला जाए, सुबह में जाए। लेकिन एक हदीस में ये भी है कि जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इन्ना अहसन मा दखल अर्रजुलु अहलहु इदा कदिम मिन सफ़र अव्वलुल लैल, कि बेहतरीन वक्त जब आदमी सफ़र से वापस आए अपने घर में दाखिल हो तो रात का अव्वल हिस्सा है। अब दो बातें अपोज हो गई, अपोज बिल्कुल उल्टी हो रही। कह रहे हैं कि रात के एक हदीस में आया कि इस वजह से न जावे कि तस्तहिद्दल मुगीबत, जिस औरत का शोहर गायब है वो साफ सुथरी हो जाए, यानी क्लीन कर ले अपने बदन के जो कुछ भी उसको सफाई करनी है वो सफाई कर ले। अब अगर आदमी घरे पहुंच गया, सफ़र से आया हुआ है, उसने इन्फॉर्म तो किया नहीं है, अब जाएगा और अलोल जलोल देखेगा, उसके कपड़े देखेगा, एक पायचा ऊंचा एक नीचा है और क्लीन नहीं है, तो आदमी का दिमाग खराब होगा, है क्या नहीं। अब देखो एक बात है, इसीलिए शादी के कामयाब होने के लिए एक चीज़ ये भी है, ज़रूरी है कि औरतें अपने घर के अंदर अप टू डेट रहें, साफ इस तरह से रहें, क्योंकि आदमी जब बाहर जाता है तो कैसे कैसे मनाजिर और कैसे कैसे सीन देख के आता है। अब अगर उसका दिमाग वहीं घूमता रहेगा और घर में आएगा तो ऐसा देखेगा तो क्या होगा, नफरत पैदा होगी। शरीयत इस चीज़ को नहीं चाहती, शरीयत चाहती है कि दोनों का दिल जुड़ा हुआ है। शरीयत ये चाहती है औरत इस तरह रहे कि शोहर के मरकज़े तवज्जो उसकी बीवी ही रहे, उसकी तवज्जो किसी और तरफ जावे ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि वो हदीस तो कह रही थी कि रात को आदमी जावे, और आप फरमाते हैं कि एक हदीस में दिए कि इस तरह। असल में बात ये है, ये तो उस ज़माने के अंदर असबाब तो थे नहीं कि ख़त लिखेंगे ना पहुंच जाएगा। आज का ज़माना मोबाइल का है, फ़ौरन कह देंगे कल सुबह में आ रहा हूँ, या कल दोपहर में आ रहा हूँ, या कल शाम को आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो रिवायत ये है कि अव्वले लैल में जावे, तो आदमी जब जाते ही अपनी हाजात से फारिग हो जाएगा, तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उससे आदमी को नींद भी अच्छी आएगी, और जो सफ़र के अंदर एक थकन होती है और दिमाग पे जो खुमार होता है, जब वो उतर जाता है तो आदमी को बदन को राहत मिलती है। ये इसके अंदर एक विज़डम है। खैर, ये तो मसाइल थे सफ़र के आदाब से मुताल्लिक़। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसका ताल्लुक़ सवारी के साथ है।
कि आदमी सवारी के ऊपर नमाज किस तरह से पढ़े। तो चाहे शहर हो, शहर के बाहर हो, चाहे जंगल हो या कुछ भी हो, आदमी बीमार हो या ना हो, अपनी सवारी के अंदर नफल नमाज पढ़ सकता है, नफल नमाज पढ़ सकता है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, शुरू में किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा, बाद में सवारी जिधर जाए चलती रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे हनफिया में बाज़ उलमा कहते हैं कि जब बाद में उसको करने की ज़रूरत है तो शुरू में क्यों ज़रूरी कर देते हो, कहा जिधर जाए शुरू कर दे अपनी दो जितनी नमाज पढ़नी है। लेकिन वो इशारे से पढ़ेगा, सवारी के ऊपर सजदा न करे। सवारी के ऊपर आदमी, अब मिसाल के तौर पर आदमी ऊँट पर सफ़र कर रहा है और ऊँट पर सजदा करेगा तो ऐसा लगेगा कि जानवर को सजदा कर रहा है, होगा क्या? ये नहीं, इससे कहा कि नहीं, वहाँ इशारा ही करना है, इशारे से आपको नमाज पढ़ने की। एक मसला तो ये हो गया। दूसरा एक मसला ये है कि अगर सवारी पे आप नमाज पढ़ रहे हैं और चलाने वाला कोई और है, तब तो सवाल ही नहीं है, वो तो चलाता रहेगा। अगर सवारी ऐसी है कि आपके चलाए बगैर चलती नहीं है, तो अगर थोड़े अमल से चलती है तब तो आप चालू नमाज में चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर घोड़ा है, तो घोड़े पे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वो तो अपने इशारे से ऐसे सीधे चल रहा है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आदमी इशारे से नमाज पढ़ ले। लेकिन कार है तो कार को तो उसको इधर उधर देखना भी पड़ेगा सब कुछ, तो फिर वहाँ भी नमाज सही नहीं होगी, उसको कोई दूसरे को चलाने के लिए दे और खुद नमाज पढ़ ले। दूसरी एक बात यह है कि सवारी के अंदर जब नमाज पढ़ेंगे तो अकेले अकेले नमाज पढ़ेंगे। देखो, सवारी में फर्ज नमाज अगर आदमी अपने घर पे इशारे से पढ़ता था फर्ज नमाज, तो वो सवारी में इशारे से पढ़ सकता है, लेकिन उसको किबले की तरफ रुख करना जरूरी होगा। बात याद रखें। मिसाल कार तो इधर जिधर जाए किबला उधर उसे घूमना पड़ेगा। ये चीज़ ट्रेन के अंदर हो सकती है, ट्रेन के अंदर, और कश्ती में हो सकती है। बाकी जो कार है, नफल नमाज तो जिधर जाएगा कोई बात नहीं। फर्ज नमाज में A to Z किबले की तरफ रुख होना ज़रूरी है। इसलिए कार के अंदर अगर इशारे से भी जो पढ़ने वाला है उसको मुश्किल तो होगा, क्योंकि एक तरफ अगर चलता रहे कि किबला के सामने ही है तब तो कोई बात नहीं है, जब घूमेगा तो उसको घूमना पड़ेगा। कैसे घूमते हो? वही तो इसीलिए कहना कि ट्रेन में मुश्किल, ट्रेन में आसान है, कार के अंदर मुश्किल है, नहीं हो सकता। खड़ा करके, हाँ, खड़ा करके पढ़ ले। खड़ा करके वो आदमी तो ऐसे ही पढ़ेगा गाड़ी में, उसको तो इशारे से पढ़ना है। हाँ, एक और मसला, आपने अगर नफल नमाज शुरू कर रखी है सवारी के अंदर और गाड़ी रुक गई तो पूरी भी कर सकते सवारी के अंदर ही नफल नमाज। लेकिन अगर सवारी में आपने शुरू की थी फर्ज नमाज और फिर उतर कर पढ़ना चाहते तो ऐसी सूरत में सही नहीं है, बल्कि दोनों चीज़ें, अगर एक आदमी ने नफल नमाज शुरू की सवारी की हालत में फिर उतर गया तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू चला ले। इसलिए कि सफ़र के जो सवारी पे चल रहा था वो इशारे से पढ़ रहा था, अब वो ताकतवर हो गया तो ताकत से पढ़ेगा। लेकिन वो ज़मीन पर पढ़ रहा था इसी तरह और सवारी पर अब सवार हो रहा है, तो कहा कि नहीं अब कंटिन्यू नहीं करेगा, फिर से पढ़ना हो तो। खैर, कश्ती या जहाज़ जो पानी पर चल रहा है तो फ़र्ज और वाजिब नमाज उज़्र के साथ बैठकर पढ़ना बिल इत्तिफाक जायज़ है। आदमी कश्ती के अंदर है, बोट के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो मजबूरी है, मिसाल के तौर पर किसी को चक्कर आता है तो कोई बात नहीं, आदमी वहाँ बैठकर पढ़ सकता है। साहिबैन के नज़दीक बिला उज़्र जायज़ नहीं है, यानी उज़्र होगा तभी पढ़ सकते हैं। इमाम साहब के नज़दीक तो चलेगा, जैसे सर चकराना, आदमी का गिर पड़ना, कदम का न जमना, कश्ती से बाहर निकलने की कुदरत का न होना। एक और मसला, अगर कश्ती पानी पर चल नहीं रही है बल्कि किनारे के ऊपर लंगर अंदाज हुई है और उस पर क़ियाम पर कादिर होते हुए बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपकी कश्ती लंगर अंदाज है, किनारे पे है, अब आप चाहो कि बैठ कर पढ़ो, कहा नहीं, आपको खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीन की तरह है। लेकिन जिस उज़्र की वजह से आदमी ज़मीन पर बैठकर पढ़ नहीं सकता था, अगर वो उज़्र यहाँ पर भी उसको है
तो पढ़ सकता है। कश्ती और जहाज में नमाज शुरू करते हो किबले की तरफ मुंह करना लाजिमी है, चाहे वो फर्ज नमाज हो, वाजिब हो या सुन्नत या नफल। जब कश्ती घूमे तो नमाज पढ़ने वाला भी अपना मुंह किबले की तरफ फेर ले और हर दफा कश्ती के घूमने के साथ किबले की तरफ घूमता जाए, यहाँ तक कि तमाम नमाज किबले की तरफ पूरी कर ले। अगर कुदरत के बावजूद किबले की तरफ नहीं घूमेगा तो उसकी नमाज जायज़ नहीं होगी। ये कश्ती की बात है। और कश्ती में बैठकर नमाज पढ़ने की सूरतों में रुकू और सजदे पर कादिर होते हुए इशारों से नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। आदमी जब कादिर है कश्ती के अंदर तो फिर आदमी को रुकू सजदे पर कादिर न हो तो इशारे से नमाज पढ़ना जायज़ है। रेलगाड़ी का मसला, अच्छा एक और मसला कि अगर कश्ती के अंदर आदमी जमात करना चाहता है तो एक ही बोट के अंदर एक आदमी खड़ा रहे और उसके पीछे खड़े रहे, कोई बात नहीं। लेकिन दो बोट अलग अलग है, तो एक बोट पे इमाम है, दूसरी बोट और कुछ साथी है, दूसरी बोट के ऊपर दूसरे लोग हैं, अगर वो दोनों साथ है, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल ऐसे साथ है तो सही है। वरना अगर दूर दूर है तो कहा नहीं, जगह अलग हो गई, इक्तिदा जायज़ नहीं है। इक्तिदा के सही होने के लिए जगह का एक होना ज़रूरी है। अगर जगह अलग हो गई तो फिर इक्तिदा सही नहीं होगी। रेलगाड़ी में भी नमाज पढ़ना जायज़ है, चाहे वो फ़र्ज नमाज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो या नफल हो, चाहे उज़्र हो या न हो, खा वो रेलगाड़ी चल रही हो या ठहरी हुई हो, इसलिए कि रेलगाड़ी ज़मीन पर रखे हुए तख्ते के मानिंद है। अगर जानवर पर रखी हुई गाड़ी के मानिंद भी मान लिया जाए तब भी उज़्र की वजह से उतरने की ज़रूरत नहीं है। रेलगाड़ी में नमाज पढ़ने वाले के लिए इस्तिकबाल किबला पर कादिर होते किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। अगर रेलगाड़ी घूमे तो नमाजी भी घूमकर किबले की तरफ मुँह कर ले। वहाँ पता चलता है इंडिया में गाड़ी घूमी, देखो ऐसा पता चलता है गाड़ी घूमती है तो। प्लेन में पता नहीं चलता कि प्लेन घूम रहा है या किबले से हटा है। तो प्लेन के अंदर भी तो नमाज पढ़ी जाएगी और वहाँ पढ़ ली, वो दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग आपको बता देते हैं कि ये और डायरेक्शन पता चल जाता है और कुछ जगह दे देते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर जगह ही ना देते हो तो फिर जितनी ताकत हो पढ़ ले, बाद में कज़ा कर ले उसकी। ये कुछ मसाइल है और जुमा के बारे में इंशाल्लाह आइंदा हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जुमा के मसाइल के बारे में कुछ सवाल हो तो। सफर में अगर रात हो तो किबला कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सितारे से वो तो नजूम में पढ़ते हैं ना, है? वो तो नजूम ही पड़ेगा ना। नहीं, बाद सितार पहले लोग जो होते थे वो बाद सितारों को जानते थे कि सनसेट किधर हुआ है। सन जो सूरज डूबता है जिस तरफ, उस तरफ कुछ निशानियां होती है, उस सुर्खी या इस तरह की बात होती है। अच्छा, कोई बताने वाला बिल्कुल नहीं है तो आप माइंड लगाइए। इसको कहते हैं तहल्ली करना, तहल्ली। अब बहुत अंधेरा है, चलो ऐसा अंधेरा है कि कोई बताने वाला नहीं, आपके पास कोई आला भी नहीं है कि जिससे आप मालूम कर सके, तो आपका किबला वो होगा जो आपकी सोच बताती है कि मैं घर में हला इस तरह से या सूरज निकल डूब रहा था उस तरफ, फिर हम उधर गए थे तो अब किबला उधर होना चाहिए। अगर आपने उल्टा भी पढ़ लिया तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि आपका किबला उस सूरत में उस वक्त हो, उस तरफ होगा जिस तरफ आपका माइंड बता रहा है। अगर आपने बगैर सोचे नमाज पढ़ी और सही पढ़ी फिर भी नहीं हुई आपकी नमाज, क्योंकि आपका किबला वो है जो आपकी थॉट बतला रहा है कि इधर किबला है। कभी कभी किबले का पता मस्जिद से भी होता है कि अजान इधर से आई है या मस्जिद उस तरफ बनी हुई है। तो ऐसा उलमा ने मसला लिखा है कि जैसे जंगल में गए, ये 5 आदमी है, सब वुजू करके आए और हर एक नमाज पढ़ने लगा, किसी ने इधर पढ़ी, उसकी सोच उधर बताई तो इसके किबला इधर, इसकी सोच इधर बताई इधर, ऐसा हो सकता है। तो फोन में और फोन में ऐप आ गई है, आदमी कोशिश कर सनसेट को साइट मालूम कर देती है, सूरज डूबता है उधर होता है। और कोई ये सफर में से गाड़ी में नमाज पढ़ा, हाँ फर्ज नमाज कितनी चाहिए दुआ कोई की? बिल्कुल। अगर आदमी फर्ज, अगर कौन सी गाड़ियाँ बता रहे हैं, वो अगर बैठ कर पढ़ा है तब तो जाहिर बात है माजूर आदमी होगा, उसकी तो हो जाएगी किबले की तरफ रुक करके पढ़ी है तो घरे, जैसे घरे आदमी कुर्सी पर पढ़ता है तो ऐसे गाड़ी के अंदर वो कुर्सी पर पढ़ ले किबले की तरफ गाड़ी खड़ी करके और इशारे से, जैसे इतना रुकू किया भी इतना सजदा किया, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आदमी रुकू सजदे पर कादिर है
और वो गाड़ी के अंदर इशारे से पढ़ रहा है तो उसकी नमाज को लौटानी पड़ेगी उसको। तो नियत हुई कज़ा करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, का टाइम पूरा हो गया है तो कज़ा करनी पड़ेगी और वही कज़ा करनी पड़ेगी। यहाँ पे इशराक का टाइम बताता है, जैसे सनराइज होता है तो आप जैसे गूगल में लिखिए कि सनराइज नॉट है, अगर फॉर एग्जाम्पल 7:30 बजे को बताता है तो यहाँ पे ये 20 मिनट बाद इसका जो वो क्रॉस होता है वो खत्म होता है, तो कुछ कहते हैं 10 मिनट बाद पड़ेगी, तो ये कुछ कहते हैं 15। यानी इशराक। इशराक देखो, एक बात सुनो, असल उसका टाइम 13:30 है। सूरज निकलने के 13:30 के बाद है उसका वक्त। ये मुफ्ती लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फतवा रहीमिया में। अच्छा, लेकिन उलमा कहते हैं कि 15 मिनट एहतियात, तो 1.5 मिनट एहतियात। अब ये 15 से किसी ने 20 कर दिया। बाकी मस्जिद नबवी के अंदर मैंने देखा था वो 15 मिनट का लगा हुआ है। और अगर कोई तालिबे इल्म है, मदरसे में पढ़ने वाला आदमी है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर वो 10 मिनट पे भी पढ़ लेगा तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई आदमी, आप में से ऐसा आदमी है कि जिसको काम पे जाना है और उसको काम में रुकावट हो रही है तो वो 10 पे पढ़ ले, कोई बात नहीं। लेकिन असल उसका जो टाइम है 13:30 मिनट सूरज निकलने का। इसीलिए समझना चाहिए, बाद दफा क्या होता है कि बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ जाता है। अब ये 20 तक चला गया, बाद में फिर कहते हैं 25 मिनट। मैंने आपको बता दिया 13:30 मिनट उसका टाइम है, 15 पे पढ़ लो। तो अभी जैसे कार में आप सफ़र कर रहे हो, हाँ। कार में हो तो इंडिविजुअल नमाज पढ़ना पड़ेगा है मतलब जमात नहीं। कार में कार में अभी 5 जने बैठा है, हाँ समझो गश्त करने गया और टाइम हो गया मगरिब का है, हाँ, और उसमें आप जमात कर सकते हो कि इंडिविजुअल? नहीं वहाँ तो कैसे पढ़ेंगे, रुकू सद्दा तो हो नहीं सकता। ऐसी कार है कि जिसमें रुकू सद्दा हो सकता है। माजूर आदमी है, नहीं, बैठ के इमामत नहीं कर सकते। बैठ के इमामत तो कब कर सकते हैं, जब पीछे है माजूर माजूर है। माजूर आदमी जो इशारे से नमाज पढ़ने वाला है उसके पीछे रुकू सद्दे करने वाले की नमाज नहीं होगी। जो रुकू सद्दा करके नमाज पढ़ने वाला है उसके पीछे इशारा करने वाले की हो जाएगी, समझे। जो इशारे से नमाज पढ़ने वाला है वो कमजोर है और जो रुकू सद्दे के साथ पढ़ रहा है वो ताकतवर है। तो ये कमजोर के पीछे ताकतवर की नमाज कैसे होगी? तो बेहतरीन होगा कि आप बाहर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, मोटर के बाहर निकले, जमात करें और पढ़े। लेकिन ये किसके लिए कि एक आदमी माजूर है और उसको गाड़ी से निकालना और ये सब कुछ करना भारी पड़ रहा है, तो कहे कि भाई देख, तू जमात के साथ पढ़ना चाहता हो तो फिर निकलना है तो तकलीफ करके निकल जा, वरना तू यहीं पर बैठ के पढ़ ले। बाकी गाड़ी के अंदर फर्ज नमाज आदमी, अगर ऐसी गाड़ी हो जैसे मुनीफ ने देखा है हमारे इंडिया के अंदर रातों को बसें चलती है, बस चलती है और उस बस के अंदर पूरा ऐसे खटिया ही होता है, एक खटिया दूसरा खटिया, तो इतना बड़ा हो तो फिर वहां जमात हो सकती है रुकू सद्दे के साथ। हाँ, ये नफल नमाज की बात है तो वो तो इंडिविजुअल पढ़ेंगे। और कोई हादी साहब? सफ़र में अगर जो हमें और जुमा का रोज़ है तो जुमा पढ़ना, देखो अगर टाइम है और आपके सफ़र के कामों के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है तो पहले जुमा पढ़ लें, इसलिए कि जुमा का सवाब जोहर से ज़्यादा है। ये बात याद रखें, जुमा अलग फ़र्ज़ है, मुस्तकिल फ़र्ज़ है। ये बात याद रखें। लोग ये समझते हैं कि नहीं जोहर की जगह है, मुस्तकिल अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है कुरान में, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह। तो जोहर जुमा के दिन जुमा ही फ़र्ज़ है आपके ऊपर, लेकिन आप सफ़र में हैं तो आपको छुट्टी है। लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि भाई अब क्या है जुमा छोड़ दो। तो कोई अगर सफर में निकला हाँ जवाल के बाद हाँ और दूसरा मस्जिद जुमा मिल जाए हाँ, तो कहा नहीं पढ़ सकता पढ़ लेना चाहिए, कहीं भी मिल जाए जुमा तो पढ़ना है। लेकिन अगर ये है कि आप सफ़र में हैं और ऐसे काम में अटके हुए हैं कि आप जुमा पढ़ने जाएंगे तो आपके हरज हो रहा है, तो आप क्या कर लें, आप जोहर पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। और जैसे कि अभी हम लोग सफ़र में निकलते हैं हाँ। तो कसर के नमाज कंपलसरी है, मतलब हाँ, हाँ, आप, कसर चार करना है। फर्ज नहीं पढ़ सकते दो पढ़नी पड़ेगी अगर जो हाँ, फर्ज को। तरीका है हाँ, हाँ। मुताबिक। तो इसी तरह जुमा के लिए भी कोई कंडीशंस है, मतलब आप सफ़र में है तो आपके लिए माफ़ है, आप नहीं पढ़ जो सकते? सफ़र के अंदर जुमा पर फ़र्ज नहीं है, अगर आपने जोहर पढ़ ली कोई गुनाह नहीं होगा। वो जो रिवायत में आया है ना,
आगे मैं आइंदा जुमा प्रोग्राम में कहूँगा कि जो 3 जुमा जानबूझ कर छोड़ देता है तो उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, वो इसमें दाखिल नहीं होगा। इसलिए कि शहर में मुकीम होना ज़रूरी है। जुमा किन लोगों पर फ़र्ज होता है? जुमा के सही होने की जो शर्तें हैं 7 है, 7 शर्तें। उनमें एक शर्त यह कि आदमी मुकीम हो। जब मुकीम नहीं है, मुसाफिर है, तो उस पर फ़र्ज ही नहीं, लेकिन पढ़ लेगा उसको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह नहीं होगा, उसको जोहर पढ़नी पड़ेगी। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी जैसे कसर की नमाज जो पढ़ते हैं ना, हाँ। समझो ईशा के 4 फर्ज है, हाँ, वो आपके पर फर्ज नहीं है, आप 2 दो- कसर दो- पढ़ सकते हैं, आपका हो कसर जाएगा। ही करना है आपको। कसर ही हाँ, करना है। हाँ। तो ऐसे जुमा में भी कंपलसरी नहीं है कि आदमी सफर में है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं नहीं, उसको छुट्टी है। छुट्टी है। हाँ, जैसे कि रोजा कंपलसरी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मौका मिलेगा कि जो पढ़ लिया पढ़ना तो चाहिए, सही। चाहिए, सवाब नहीं तो मिलेगा। अभी अब 2 बात हो गई यहाँ। अभी जैसे मौका मिला तो पढ़ लिया, हाँ। तो इसी तरह मौका अभी मस्जिद में कहीं भी गया हाँ। तो पढ़ लिया तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सुनो, बात क्या है कि जुमा की दो जो फर्ज है, जुमा मुसाफिर पर फर्ज नहीं है। अगर वो कहीं गया और पढ़ लिया उसने तो उसको सवाब पूरा मिलेगा, और बेहतर ये कि पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ा और काम में बिजी हो गया या गाड़ी में बैठे रह गया तो उसको गुनाह नहीं होगा, उसको जोहर पढ़नी पड़ेगी। जोर तो पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। 2 कसर पढ़ना पड़ेगा। 2 कसर। तो इसी तरह जैसे अभी ईशा के भी है, हाँ। तो 4 फर्ज है हाँ। नॉर्मल आदमी के लिए। हाँ, हाँ। सफर में है 2 कसर है। हाँ। तो अभी मैं 4 फर्ज पढ़ लिया तो कोई गुनाह? हाँ, अच्छा, 4 फर्ज पढ़ लिया तो आपके ऊपर फर्ज तो 2 थी। अगर 2 फर्ज के बाद आप बैठे हैं तो अब ये जो आगे पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो फर्ज। कभी कभी ऐसे जाते लोग बोले अरे मैं इतना भारी ताकत है भी मैं 4 फर्ज पढ़ूंगा। हाँ हाँ मगर आप गुनाह कर रहे हैं बिकॉज आपका कसर का 2 ही है। हाँ हाँ, मतलब वही हुजूर ने क्या फरमाया कि ये सदका है अल्लाह की तरफ से, उसको तुम कबूल करो। इसलिए हनफिया कहते हैं कि अगर 2 के बजाय 4 पढ़ा उसने बुरा किया। हाँ, बुरा किया। यही मैं पूछ रहा हाँ। हूँ, क्योंकि अगर जो जुमा के लिए माफ है हाँ। तो उसमें पढ़ लिया कोई वो- ऐसे। जुमा उसको माफ तो है, लेकिन अगर उसको मौका है तो पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जुमा की एक शान है। और जो उसको पता 2 ही फर्ज ही 2 है। अब इसको क्या है कि जुमा फर्ज है अपनी जगह, लेकिन इसने अगर जोहर पढ़ ली तो कोई बात नहीं, और जुमा पढ़ लिया तब भी कोई बात नहीं, अच्छा किया जुमा पढ़ा तब। तो ये 2 चीजें अलग अलग है। वो जो आप बता रहे हैं कि कसर के अंदर उसको तो 2 ही फर्ज थी, और वहां उसको गुंजाइश थी कि जुमा भी पढ़ ले जोहर भी पढ़ ले, उसको दोनों की गुंजाइश थी। अब उसने जुमा पढ़ लिया तो उसको पूरा सवाब मिलेगा, अगर कसर कर लिया तो भी उसको जोहर का सवाब मिलेगा। समझ रहे? यहाँ इसको गुंजाइश नहीं है कि 2 पढ़े या 4 पढ़े, उसको 2 ही पढ़ना है, और उससे ज्यादा किया तो उसको मुजरिम होगा वो। और कोई? हाँ, वो तो इमाम के ताबे। हाँ, वो तो इमाम के साथ। हाजी साहब कुछ? अभी आप सफर में गए, हाँ। मान लो यहाँ ऑस्ट्रेलिया गया, फीजी गया, हाँ और ईशा के नमाज है 17 रकात। हाँ, आप पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, अकेला पढ़ रहा है आदमी। ओके। अगर अकेला पढ़ा है और आपने वहां 15 दिन रहने की नीयत नहीं की है तो फर्ज तो 2 ही पढ़ना है आपको। जो 4 सुन्नत पढ़ते हैं वो 4 सुन्नत पढ़े, 4 फर्ज के बजाय 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़े, उसके बाद जो सुन्नतें वित्र है वो सब पढ़े आप। हाँ, अकेले पढ़ रहे हैं तो, इमाम के पीछे है तो इमाम जैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। और कोई? बोलो बोलो, नहीं घबराओ मत, पूछने का। हाँ यही टाइम हाँ। है पूछने का। होती है 2 बजे, है। जोर 2 बजे होती है। हाँ। अगर आप ऑफिस में हैं, कहीं पे फंसे हुए काम में, बहुत कभी बहुत टाइम नहीं मिले, तो आप अगर 5 अभी देखो असर होती है 6:15। हाँ। अगर आपने 4:30 बजे पढ़ी तो उसमें आपसे फर्ज पढ़ लो, नहीं, सुन्नत भी पढ़ो, कज़ा नहीं है, टाइम है, अंदर टाइम पढ़ रहे हैं आप। असल टाइम से तो निकल गए ना, असल टाइम तो उसका 2 बजे। नहीं नहीं, वो तो हमने तय किया है 2 बजे। ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए। देखो एक बात सुनो, एक बात याद रखो, फजर का जो टाइम है, फजर सुबह सादिक हुई वहां से शुरू हुआ, जब सूरज निकलेगा वहां तक, इस टाइम के बीच में कभी भी पढ़ लो, वो अदा ही है। जमात के बाद भी पढ़ोगे आप, यहाँ जमात हो गई और आप आए मस्जिद में देखा कि नमाज तो हो गई, तो आप क्या करेंगे? फजर में पहले 2 सुन्नत पढ़ेंगे फिर 2 फर्ज पढ़ेंगे। ऐसे ही जोहर का टाइम अगर है तो पहले सुन्नत पढ़िए बाद में फर्ज पढ़िए।
हाँ हाँ, तो वक्त का मतलब ये है कि इतना उसको वक्त जो मुकर्रर किया गया है कि फजर का सुबह सादिक से लेकर सूरज के तुलू होने तक ये पूरा वक्त है। ये तो हम लोगों ने जमात को कायम करने के लिए वक्त मुकर्रर किया कि भाई इतने बजे हम अजान देंगे, इतने बजे हम जमात करेंगे। अब अगर आगे भी कर दे सुबह सादिक के बाद कोई बात नहीं, और सूरज निकलने से पहले, तो टाइम तो हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं, समझ रहे। बाकी ये है कि इन किताब मौकूता जो है वो ये है कि जोहर का यहाँ से लेकर यहाँ तक, असर का लेकर यहाँ से यहाँ तक, मगरिब का यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा वक्त है। इसमें कभी भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसका जो ये वक्त कहा है उसके बाद पढ़ोगे तो वो इस आयत के खिलाफ होगा, वो कज़ा कहलाएगी। हाँ, जैसे रोज़ा में अभी बोलते हैं 2 मिनट बाकी, आगे फला नमाज मकरूह हो गया, उसमें है ये टाइम किसने बताया? कौन सा, किसका? रोज़ा में जैसे भी रोज़ा है कि अफ्तारी करता है रोज़ा, हाँ हाँ, उसमें देखो सूरज सन सेट हुआ, नमाज का भी टाइम हो गया मगरिब की, और इफ्तार का भी टाइम हो गया, दोनों टाइम शुरू हो गए। अब ये इफ्तार कर लो, थोड़ी देर लेट करके नमाज पढ़ो ताकि सबकी जमात पूरी हो। अगर आप ये है कि चलो खजूर पानी करके नमाज पढ़ लो तो उसके अंदर थोड़ी तकलीफ होगी, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए हनफिया की यहाँ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक थोड़ा टाइम इसमें शॉर्ट है, 7 रकात पढ़ ले इतना ही बस, बाद में नमाज। शवाफी के नज़दीक कज़ा, हनफिया के नज़दीक इतना वो शॉर्ट टाइम नहीं है मगरिब का। इसलिए अगर 5-10 मिनट अगर आपने लेट कर दिया तो वो नमाज के टाइम ही के अंदर है, और वो भी तकसीर जमात के लिए है। नमाजियों को जितना बड़ी जमात होगी इतना सवाब ज़्यादा होगा, इसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक।